आर्या अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके भीतर की चेतना लगातार उसे पुराने जीवन की याद दिलाती रही। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचती कि किस तरह से महल की गलियों में उसने न्याय और साहस दिखाया था। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी और कहा कि तुम सिर्फ साधारण लड़की नहीं हो। आर्या ने चुपचाप सिर हिलाया, उसे पता था कि बुजुर्ग की बात सच है। उसके भीतर की आवाज लगातार उसे मार्गदर्शन कर रही थी। वह जानती थी कि आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही है। गांव के लोग अब भी उसे अजीब नजरों से देखते थे, पर अब उनकी जिज्ञासा डर से बदलने लगी थी। आर्या ने महसूस किया कि उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। वो अपने स्कूल और घर के कामों में हमेशा सर्वोत्तम प्रयास करती। लोग उसके साहस और बुद्धिमानी की चर्चा करने लगे। एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ बच्चे बहक रहे थे और खतरे में थे। आर्या ने बिना देर किए उन्हें बचाया और गांव में उसकी बहादुरी की कहानी फैल गई। उसने अपने भीतर की शक्ति और पुरानी यादों को पहचानना शुरू कर दिया। वो समझ गई कि केवल शारीरिक ताकत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समझ भी जरूरी है। आर्या अब महल की रानी की तरह निर्णय लेने लगी। वो हर समस्या का हल सोच समझकर निकालती। उसने अपने दोस्तों और गांव के लोगों को संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसे एक नेता के रूप में मानने लगे। आर्या ने अपने सपनों में महल की दीवारों के पीछे छुपी रहस्यमयी किताबों और दस्तावेजों की खोज शुरू की। वह जानती थी कि उनके अंदर पुराने जीवन के रहस्य छुपे हैं। एक रात उसने सपना देखा कि महल में कोई बड़ा खतरा आ रहा है। उसने महसूस किया कि उसके नए जीवन में भी संकट उसे चुनौती देने वाला है। आर्या ने तय किया कि अब उसे केवल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्रिय कदम उठाने होंगे। वो अपने घर के पीछे बने पुराने बगीचे में प्रशिक्षण शुरू करने लगी। आर्या ने देखा कि उसकी बुद्धि और साहस दोनों में संतुलन है। वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर दूसरों की मदद करने लगी। गांव के लोगों ने उसकी मेहनत और समझदारी को सराहा। आर्या ने महसूस किया कि उसके पास सिर्फ पुराने जीवन की यादें नहीं, बल्कि नए जीवन के लिए योजना और रणनीति भी है। वो अब अपने सपनों और वास्तविक जीवन के अनुभवों को जोड़कर निर्णय ले रही थी। एक दिन गांव में अकस्मात बाढ़ आ गई। आर्या ने तुरंत योजना बनाई और सभी बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों ने देखा कि उसकी कार्यशैली में सिर्फ साहस नहीं, बल्कि दिमाग और योजना का संतुलन भी था। आर्या की लोकप्रियता और सम्मान दोनों बढ़ने लगे। उसने महसूस किया कि अब उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए जीना है। वो अपने स्कूल में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने लगी। आर्या ने अपने सपनों में महल की रानी की तरह दृष्टिकोण और नीतियों को अपनाना शुरू किया। वह जान गई कि प्रत्येक चुनौती केवल परीक्षा नहीं, बल्कि अवसर भी है। आर्या ने अपने दोस्तों और परिवार को भी इस सोच के लिए प्रेरित किया। वो अक्सर कहती कि साहस केवल शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। गांव के लोग अब उसे सम्मान और विश्वास के साथ देखते थे। आर्या ने महसूस किया कि पुनर्जन्म केवल नया जन्म नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी भी है। उसने अपने जीवन को इस जिम्मेदारी के अनुसार ढालना शुरू किया। वह जानती थी कि आने वाला समय और कठिन होगा, लेकिन उसके पास पुराने जीवन के अनुभव और नई जीवन की ऊर्जा दोनों हैं। आर्या ने हर दिन अपने ज्ञान और साहस को मजबूत किया। वह जान गई कि केवल शक्ति से ही नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और नेतृत्व से ही बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। गांव में अब लोग उसे मार्गदर्शन के लिए आने लगे। आर्या ने अपने अनुभवों से हर किसी को सीख दी और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। वह जान गई कि पुरानी आत्मा का पुनर्जन्म केवल एक मौका नहीं, बल्कि समाज को सुधारने की जिम्मेदारी भी है। आर्या ने अपने सपनों में महल की गलियों, दरबारियों और रानी की जिम्मेदारियों को दोबारा महसूस किया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में न्याय, साहस और दया के सिद्धांतों को जीवित रखना है। आर्या ने अपने भीतर की शक्ति से सभी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी काबिलियत और साहस देखकर चकित रह गए। आर्या ने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं,
बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों से भरा है। वह अपने अंदर की रानी को पहचानकर आगे बढ़ रही थी। आर्या की कहानी अब गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुनाई जाने लगी। वह जान गई कि पुनर्जन्म केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और समाज की भलाई के लिए अवसर भी है। आर्या ने अपने जीवन को पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसकी आंखों में अब विश्वास, धैर्य और नेतृत्व की चमक थी। लोगों ने महसूस किया कि एक नई रानी का उदय हो चुका है। आर्या ने महल की यादों को अपने दिल में सुरक्षित रखा और नए जीवन में उन्हें साकार करने का संकल्प लिया। वह जान गई कि समय और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, साहस और बुद्धि हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। आर्या की कहानी अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह अपने नए जीवन में पुराने जीवन की विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ रही थी।